कोटा से आ रही है एक बड़ी खबर, जहां हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा पर एक्शन लिया गया है। हिस्ट्री शीटर के मकान पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और कोटा से सांगौद पुलिस जाब्ता पहुंचा। बदमाश आदिल मिर्जा पर 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कुछ दिन पहले 2 बार पुलिस पर फायरिंग का मामला भी सामने आया था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में अपराधी आदिल मिर्जा बताया जा रहा है और अब आदिल से पूछताछ की जाएगी, लेकिन इस दौरान आदिल मिर्जा की जो प्रॉपर्टी है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। और यह आप देख रहे हैं, हिस्ट्री शीटर के मकान पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। कोटा से सांगौद इसीलिए पुलिस बल भी पहुंचा। बदमाश आदिल मिर्जा पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2 बार पुलिस पर फायरिंग भी की थी और हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा पर इस दौरान इसीलिए एक्शन भी लिया जा रहा है और उसके मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और बाकायदा ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो बदमाश कल तक धौंस जमाता था, रौब दिखाता था, आज उसकी प्रॉपर्टी जमींदोज कर दी गई है। और इसीलिए ये एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इससे पहले 2 बार पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग भी कर चुका था। इसी को लेकर के एक कड़ा संदेश देने की तैयारी। सांगौद में आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के मकान पर बुलडोजर चल रहा है। पुलिस जाब्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आदिल मिर्जा पर 34 मुकदमे दर्ज हैं और इस मुकदमों के मद्देनजर उसको जो है पहले नोटिस जारी किया गया था और नोटिस के बाद में अब जो है बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो रहा है। मेरे साथ जो है डीवाईएसपी मौजूद है सांगौद के, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरह की कार्रवाई है और पुलिस जाब्ता कितना तैनात है? ये अमृत खेड़ी में जो अतिक्रमण थे उनके संबंध में नगर पालिका ने पुलिस प्रशासन से जाब्ता चाहा था, तो आज उसी के क्रम में ये अतिक्रमण हटवाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कितना जाब्ता तैनात किया गया है सर? हाँ, करीब 150 करीब आदमी सर्कल और सभी ग्रामीण पुलिस से करीब 150 के आसपास जाब्ता तैनात। आदिल मिर्जा हिस्ट्री सीटर भी है सांगौद थाने का हिस्ट्री सीटर है, एचएस है, आर्टकोर है आदिल मिर्जा, उसका मकान भी इसमें है। कब तक चलेगी सर कार्रवाई? ये तो अब अतिक्रमण खत्म जब तक निपटता है। तो पुलिस जाब्ता तैनात है और कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और जो अपराधी है उसके खिलाफ सरकार का सख्त एक्शन जो है कोटा के सांगौद में देखने को मिल रहा है। 100 बाई 100 का ये मकान है और इस मकान को पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है। इसके अलावा 4.5 बीघा जो जमीन है उस पर भी जो है कार्रवाई नगर पालिका की ओर से की जाएगी। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सांगौद से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। हिस्ट्री सीटर आदिल मिर्जा के अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सरकार का बुलडोजर एक्शन आप देख सकते हैं। भजनलाल सरकार का अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ये जीता जागता उदाहरण। सांगौद में मकान था और इस मकान पर जो है पहले नगर पालिका ने नोटिस चस्पा किया, उसके बाद में इस बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। 100 बाई 100 के एरिया में मकान बना हुआ था। आदिल मिर्जा जो है आदतन अपराधी है। 34 मुकदमे उस पर दर्ज है और पिछले दिनों पुलिस पर 2 बार आदिल मिर्जा ने फायरिंग की थी। उसके बाद मोड़क में आदिल मिर्जा को पुलिस ने पकड़ा था। उसके साथियों के साथ में पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस का जाब्ता मौजूद है। इसके अलावा जो नगर पालिका की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई है? पहले नोटिस दिया गया। सर, इसमें क्या है, ये गैर मुमकिन बावड़ी जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं उनमें इन लोगों के द्वारा मकान बनाए हुए थे, तो इनको पूर्व में तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया था। बाद में नगर पालिका को जैसे ट्रांसफर नगर पालिका द्वारा भी इनको 2 नोटिस दिए जा चुके हैं, परंतु अभी तक वर्तमान तक इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने एरिया में मकान बना हुआ है और क्या क्या? ये लगभग 100 बाई 100 के एरिया में मकान बना हुआ है तथा इसके साथ ही रिक्त भूमि भी है जिसको भी खाली करवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और भी मकान है इस एरिया में जिनको नोटिस दिया गया? जी, उनको मकान है, 16 मकान है जिनको नोटिस दिया गया है, तो आज कार्रवाई जारी है वर्तमान। आज जो कार्रवाई की जा रही है वो कितने एरिया में की जा रही है? कौन सी जगह है? अभी तो 2 मकानों में की जा रही है। इसके साथ ही अभी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई है? आदिल मिर्जा आदतन अपराधी है, आप मौके पर हैं, कुछ तो बताइए। पुलिस अधिकारी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की ये कार्रवाई है। और बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन, भजनलाल सरकार का अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
और जो अपराधी होगा वो बचेगा नहीं, उसकी अवैध संपत्तियां भी नहीं बचेगी। ये बड़ा मैसेज आज कोटा से दिया जा रहा है और उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है। कोटा के सांगोद से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां अंधविश्वास में पिता का हमला, तंत्र मंत्र के विरोध पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया और नशे में धुत अपनी पत्नी, बेटा, बेटी पर हमला कर दिया और इस हमले के अंदर सभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राजगढ़ सरपंच प्रतिनिधि पर हमले का आरोप लग रहा है। ताऊ तांत्रिक नरसिंह के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। शोर सुनकर आसपास के जो ग्रामीण हैं वो मौके पर इकट्ठा हुए और घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पिता सहित परिवार के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है और सरदद थाना इलाके के चाट सरदारपुरा गांव में ये घटना हुई है, जहां पर नशे की हालत में एक पिता ने अपनी 2 बच्चों पर और अपनी पत्नी पर भी हमला कर दिया और एक परिवार जो है, हंसता खेलता परिवार, इस दौरान तहस नहस हो जाता है। मेरे पापा को खाना खाने के लिए करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे सरपंच ये कमल और उसका पापा ओम प्रकाश, ये और मेरे पिताजी तीनों ही पार्टी कर रहे थे, दारू पार्टी। इसको पता नहीं था, ये चली गई थी। तो जो पीछे घर के पीछे हमारी झोपड़ी बनी हुई, उसमें जाके ये आवाज लगाई कि पापा खाना खा लो। तो अंदर खींच लिया इसको और बोले कि मारेंगे आज तो मेरे जीजू भाग गए ना, तो उनको देख के इस पे कुल्हाड़ी से वार कर दिया। तो यहाँ इतना खड्डा हो गया यहाँ पे, ये चक्कर खा के गिरी। तो मेरे जीजू ऐसे उठाने के लिए गए ना, तो वो सरपंच प्रतिनिधि कमल, उसने डंडा लिया, जोर से उनकी सिर पे मारी। तो उनकी सिर पे इतनी गहरी चोटें आई है, बहुत गंभीर हालत में है वो। और अब जोधपुर से बड़ी खबर, जहां अफीम की तस्करी पर कार्रवाई की है और डीएसटी पश्चिम और राजीव गांधी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। लग्जरी कार से अफीम की तस्करी की जा रही। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और एक तस्कर मौके से फरार बताया जा रहा है। कार से 3 किलो 790 ग्राम अफीम जब्त की गई है। सादड़ी से जोलियाली गांव में अफीम की तस्करी की जा रही थी। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज हो चुका है। और झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां खेतड़ी में 3 दुकानों में एक साथ चोरी का मामला सामने आया, जहां दुकानों का शटर तोड़ करके चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं सीसीटीवी कैमरे के अंदर चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई और 6 महीने में दूसरी बार यह चोरी की घटना हुई है। अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक साथ 3 दुकानों में चोरी का यह मामला सामने आता है। उसको लेकर के जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनके अंदर काफी दहशत है और गुस्सा भी है। वहीं सीसीटीवी कैमरे के अंदर आरोपी जो हैं वो कैद हो जाते हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आज चोरों की पहचान करना शुरू कर दिया है। वहीं शुरुआती जांच में 1 से ज्यादा चोरों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जालौर के चादराई में बदहाल सड़क से लोग बेहद परेशान हैं। चादराई ग्राम पंचायत मुख्यालय के सामने भूती कवराडा जाने वाले मुख्य मार्ग की हालत बेहद खराब है। सड़क पर जगह जगह बड़े और गहरे गड्ढे हैं, जिससे आमजन का पैदल चलना मुश्किल हो गया। स्कूल चौराहे से लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालय और गवर्नर चौराहे तक सड़क पर पानी भरा रहने से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर बने गड्ढों और पानी के कारण दोपहिया वाहन फिसलने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बहरावली गांव में स्कूल और ननद घर में पानी भर गया है और स्कूल में पानी भरने से छात्र परेशान है। वहीं स्कूल में पानी भरने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और तालाब पर अतिक्रमण से पानी बहा है। सरकार से अतिक्रमण हटाने की अब मांग की जा रही है। तो फिलहाल यहां पर मांग उठाई जा रही है कि अतिक्रमण सबसे पहले हटाया जाए। प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब से ये विद्यालय संचालित हुआ है, तब से इस विद्यालय में दोनों गांव के दोनों साइड का पानी इसी गांव में इसी विद्यालय में जमा होता है। पोखर है, साइड में पोखर है, पोखर भी अतिक्रमित है। 60% पोखर अतिक्रमित हो रखी है और दूसरी साइड से भी गांव का पानी, जैसा कि आप नाली में देख रहे हैं, बदस्तूर चलता रहता है। बरसाती दिनों में 3 से 4 महीने बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ाने के लिए बिठाया जाता है। ना तो शिक्षा सुचारू रूप से चल पाती है, ना ही कोई खेल गतिविधि हो पाती है। हमारे गाँव के स्कूल की हालत बहुत खराब है। इसमें कोई सुनवाई होती नहीं है। कई बार तो इसमें 6 मास भी हो गई है।